बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बयान करेंगे क्या अपने मरहूम वालिदैन के लिए, मरहूम वालिदा के लिए, मरहूम वालिद के लिए या किसी भी मरहूम रिश्तेदार के लिए कुर्बानी करना जायज़ है या नहीं है। इस सवाल का जवाब ये है, कोई भी मरहूम रिश्तेदार है, वालिद है, वालिदा है या इसके अलावा कोई और है, उन मरहूम रिश्तेदारों के लिए हम इसाले सवाब के तौर पर कुर्बानी कर सकते हैं और उस कुर्बानी का सवाब उनको मिलेगा, पहुँचेगा। और ये भी याद रख लीजिए, यहाँ पर एक और बात है कि हम पहले ये देख लें कि कुर्बानी मुझ पे वाजिब है या नहीं है। आम तौर पर क्या होता है कि जो आदमी कुर्बानी करने लगा है वालिदैन की, उस आदमी पर अपने ऊपर कुर्बानी वाजिब है और वो करता क्या है, अपनी कुर्बानी करता नहीं है और वालिद की कुर्बानी कर देता है। याद रख लीजिए, जब मुझ पे कुर्बानी वाजिब है तो वो वाजिब का दर्जा रखती है और जो मैं वालिद मरहूम के लिए कर रहा हूँ वो नफिल का दर्जा रखती है। इसलिए अपना वाजिब मुकद्दम है, यानी पहले अपनी कुर्बानी करे अगर उस पर वाजिब है, उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको तौफीक दी है तो अपने वालिद मरहूम की भी कुर्बानी कर ले, वालिदा मरहूमा की, भाई की, बहन की, बेटे की, किसी की भी कुर्बानी कर सकते हैं। एक बात तो ये वाज़िह होगी कि मुझ पर वाजिब है तो मैं तो हर हाल में करूँगा और उसके अलावा अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है तो मैं अपने मरहूम रिश्तेदारों के लिए भी कर सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं गरीब हूँ, साहिब निसाब नहीं हूँ, मुझ पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं हो रही, तो इस सूरत के अंदर मुझे इख्तियार है, चाहे तो मैं अपनी कुर्बानी करूँ, चाहे तो मैं अपने वालिदैन में से किसी की कुर्बानी कर लूँ। दुआ है अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।